चेतावनी, यह वीडियो मूर्खों के लिए हानिकारक है। ज्यादा दिमाग लगाने पर ये मूर्खों को बहुत बीमार कर सकती है। यदि सामर्थ्य हो तो वीडियो अंत तक देखना, वरना कमेंट सेक्शन में आप अपनी उंगलियों से वमन करोगे। खैर, वीडियो अंत तक देखने और समझने के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक है। अनपढ़ भाड़े के नास्तिक दूर रहें। डिजिटल इंडिया ने सभी को इंटरनेट की विशाल पर अजीब दुनिया से जोड़ दिया और टीन ने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को जन्म दिया जिनसे कंटेंट क्रिएटर शब्द बदनाम हो गया। मानव मस्तिष्क से गुजरने वाली सूचनाओं के अथाह प्रवाह के साथ हमें यह एहसास हुआ कि ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव रखना पहले से कहीं अधिक कठिन होने वाला है। जबकि कुछ तथाकथित साइंस चैनल सीधे सीधे वाहियात हैं तो कुछ छुपे रुस्तम हैं। हालांकि दोनों समान रूप से दया के पात्र हैं। और आज हम एक पर्दा हटाने जा रहे हैं और उस पर्दे के पीछे आप पाएंगे कि साइंस इज जर्नी डोप की वास्तविकता क्या है। अब इससे पहले कि हम वर्बल डायरिया के इस गुप्त कारखाने यानी साइंस इज पोप की गहराई नापने की कोशिश करें, हमें पीछे की कहानी के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। मैं उसी क्षण से ये वीडियो बनाना चाहता था जब मैंने प्रणव की प्रतिक्रिया देखी, लेकिन फिर मैंने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि धूल शांत नहीं हो गई, सिर्फ यह देखने के लिए कि दर्शक इस तमाशे को नोटिस भी करेंगे या नहीं। कुछ चीयर लीडर्स को छोड़कर डोपू के दर्शकों ने निराश नहीं किया। नए दर्शक जो यह सोच रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आइए एक सेकंड के लिए रिकैप कर लेते हैं। यदि आप साइंस इज डोप या सनातन रिवेल्स के फॉलोवर हैं तो आप इन दोनों पक्षों के बीच के विवाद से अनजान नहीं है। जाहिर तौर पर फॉलोवर समान रूप से दोनों पक्षों को देखने में लगे हुए हैं। जिस चीज ने विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित किया वह है साइंस इज डोप के रेडिट में दिखा एक अजीब व्यवहार। कुछ अज्ञात कारणों से एक पर्टिकुलर वीडियो कई बार वहां पोस्ट की गई और बार बार हटाई गई। कौन, क्यों और कैसे की अटकलों में गोता लगाने के बजाय हम केवल प्रणव के इस विषय पर नवीनतम वीडियो पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रणव ने सनातन रिवेल्स की कड़ी निंदा का कार्यक्रम शुरू करते हुए कहा कि वह कितना परोपकारी और खुले विचारों वाला है और उसे कभी भी अपने विचारों के खिलाफ कोई अच्छा तर्क नहीं मिलता। And I have no problem with people making exposed videos on me or criticizing me in any manner because I'm not infallible. I can be wrong. I can make mistakes. And if someone points that out, or if someone says, "Hey, you're wrong, and this is why," with proper evidence and a proper logical argument, I have no problem taking back my words. None of these videos actually do any of that. और ऐसा करते समय वह कुछ अजीब वीडियो का सहारा लेता है जिसका इस प्रसंग से सीधे कोई संबंध नहीं है। I'll show you an example of the kind of stuff you're gonna get if you watch these videos. There's a very well-known spiritual guru. अब सोचिए, क्या हमने यह पागलपन पहले देखा है? हाँ, हमने देखा है। प्रणव को अपने दर्शकों के माइंड को पहले प्री कंडीशन करने के लिए कुछ बेतुका पेश करने की आदत है ताकि दर्शक उसकी स्वयं की बेतुकी बातों को पचा सकें। और मैं यह बात बताने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ। सनातन रिवेल्स ऑलरेडी अपनी वीडियो में इस और इशारा कर चुके हैं। Started with aliens and Area 51 topics just to create a ground for his consensus comment and started playing victim. एक बार और याद दिला देता हूँ कि प्रणव ने अपने घृणास्पद बयान में दावा किया है कि अगर सही सबूतों के साथ उसे कोई उसकी गलती के बारे में बताए तो वह उन्हें स्वीकार कर लेगा। आइए देखें कि क्या वो ऐसा करता है। प्रणव ने कुछ ऐसा कहकर सनातन रिवेल्स को एड्रेस किया। But I'm gonna react to it because he made a statement recently in his video saying that he's been living rent free in my head for the last couple of months, whatever. तो प्रणव, तुमने वो आर्यन इन्वेजन वाली वीडियो देख ली है और अब तुम उस पर प्रतिक्रिया देने जा रहे हो? नहीं, वो वीडियो नहीं। पर क्यों? तुम्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं मिला? और यदि ऐसा है तो बस 1 मिनट पहले तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए इतने तैयार थे, तो तुम कब स्वीकार कर रहे हो कि सनातन रिवेल्स ने आर्यन इन्वेजन पर तुमको बढ़िया पाठ पढ़ाया है? अगले बिंदु पर तो मुझे प्रणव को बेनकाब करने की जरूरत ही नहीं है और यहाँ तक कि प्रणव को भी इसका एहसास हुआ है कि उसके वाहियात रुलाप में कोई दम नहीं। चेक दिस आउट। Bro, how the hell are you living rent free if I get constant requests to react to your video? I'm gonna make a video anyway. हाँ, यह वाला। तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि प्रणव अपनी सामान्य हड़बड़ी वाली अतरंगी शैली में बड़बड़ाने लगा। प्रोडक्शन और एडिटिंग के दौरान उसे एहसास हुआ कि उसके बड़बोलेपन का कोई मतलब नहीं बन रहा। क्यों? मैं समझाता हूँ।
प्रणव ने सिर्फ सर्च रिजल्ट में सनातन रिवल्स का थंबनेल यूज नहीं किया था, बल्कि वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए सनातन रिवल्स के चैनल पर गया था। आप SR द्वारा अपलोडेड अन्य पोस्ट के थंबनेल अगल बगल में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि यह कोई जनरल पासिंग कमेंट नहीं है, और इसलिए वीडियो कट करके प्रणव को एक्सप्लेनेशन का 1 और मिनट जोड़ना पड़ा ताकि वो एक महामूर्ख के रूप में स्थापित न हो जाए। ऐसा करके प्रणव ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि वह इस रेंट फ्री कमेंट के उलझेड़े के लिए स्वयं जिम्मेदार है। प्रणव ने बकलोली का एक और बीज फोड़ा जब उसने ये कहा, And there's one more thing that I feel I should add over here. In my Abhijit Chavda video, I threw some insults at the average creator who wants to grow by making these science job exposed videos. Who wants to grow by making these science job exposed videos. तो मूल रूप से उसका कहना था कि जो लोग उसके बारे में बात करते हैं वे उसके नाम का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ऐसी टिप्पणियां करते समय उसके दुस्साहस और विवेकहीनता से आश्चर्यचकित हूँ। यह बयान उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता जिसके पास दूसरों की निंदा करने और सोशल मीडिया पर सदगुरु श्री श्री स्ट्रिंग रिवल के विनोद अन्ना, प्रवीण मोहन और यहाँ तक कि बैन शफेरो की क्लिप का उपयोग करने के अलावा अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इवन डेज में यह आदमी सोचता है कि वह इतना बड़ा आदमी है कि दूसरे लोग उसके नाम का उपयोग करके धन दौलत कमाते हैं, और ऑड डेज में यह आदमी डोनेशंस के लिए रोता है और कहता है कि उसे अपने चैनल को चालू रखने के लिए फाइनेंशियल कठिनाइयां हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यह किसी के लिए रहस्य तो नहीं है, फिर भी मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि प्रणव में दूसरों को अपने से नीचा आंकने की प्रवृत्ति है। जैसा उसके इस कथन से स्पष्ट है कि सनातन रिवल्स ने प्रणव का रिएक्शन प्राप्त करने के लिए उस पर एक वीडियो बनाया था। इतना ही नहीं, वह सनातन रिवल्स पर उनके पीछे ट्रोल्स की सेना भेजने का आरोप भी लगाता है। Hey bro, what the hell are you talking about? I get comments on every single one of my videos since you've uploaded this video. I get comments, I get live chat messages, I get DMs, I get people trolling me on my subreddit, linking your video, asking. मैं एक पल के लिए दोनों पक्षों के दर्शकों से बात करना चाहता हूँ। मुझे बताएं दोस्तों, जिस प्रकार के वीडियो ये दोनों लोग बनाते हैं उसे देखते हुए कौन अपनी प्रगति के लिए दूसरों का उपयोग करने की अधिक संभावना रखता है, और कौन इतना बड़ा चैनल है कि उसके पास एक ट्रोल आर्मी हो। यदि आपको लग रहा है कि प्रणव की शिकायतें शर्मनाक है तो रुकें, यह और भी बदतर होने वाली है। ये देखिए। What's with this image of me? It's probably because your subs, your fans, people who are subscribed to your channel, they all wanna see me roasted. But SR के वीडियो पर प्रणव की पहली आपत्ति एक फोटो के बारे में है। सच में एक फोटो। और जैसे ही वह आपत्ति करता है कि आप एक सामान्य तस्वीर का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, तो प्रणव की शादी वाली हूफ प्रोफेशनल फोटो आ जाती है और उसे एक और शर्मनाक स्थिति में छोड़ देती है। why don't you use a normal image? English better. I also hope Normal image like this one. What's the freaking point? मुझे तुम्हें ये बताते हुए हंसी आ रही है प्रणव, बट दैट इज हाउ इंटरनेट वर्क्स। वंस यू पोस्ट समथिंग ऑन इंटरनेट इट इज गोइंग टू बी देयर फॉरएवर। इसलिए इसके बारे में रोना धोना बंद करो और बड़े हो जाओ। वीडियो में 6 मिनट का लंबा समय बीत चुका है और प्रणव का रिएक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। फिर भी उसके दर्शकों का तो पता नहीं, पर हम इस बकवास को सुनकर कुछ मस्तिष्क कोशिकाओं को खोने का जोखिम उठा सकते हैं। ये रोंदू बच्चा फिर से चिल्लाने लगता है, और इस बार बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, लेकिन यह अब भी हास्यास्पद है। आइए यहाँ मेरे साथ हंस लीजिए। I like how he has this ominous tone and ominous music as if he's doing some covert, some major exposition work. लेकिन मजा अभी बस शुरू हुआ है। I took a lot of care not to explicitly say their names anywhere in my video because they were smaller than me, and it was very easy for anyone who saw my video to go and harass them on their channel. I didn't want that. But he has gone ahead and exposed their names, maybe to do some bootlicking, but whatever it is, if the original creators are watching this, it was him, not me.
प्रणव का यह दावा करने का दुस्साहस कि उसने ऋषिका का नाम न लेने का बहुत ध्यान रखा बहुत ही वाहियात है। पकोड़े रूपी मनुष्य, तुम यहाँ किसे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो? तुमने सीधे सीधे ऋषिका का चेहरा दिखाया और उस पर रिएक्शन दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दर्शक इतने मूर्ख हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये क्रिएटर कौन है? अब उनका अगला बिंदु प्रफुल्लित करने वाला है। डोपू जरा भी उदासी के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ता। वह मदारी के बंदर की तरह बहुत हंसाता है। बस ये सुनिए। Now comes what I said about cherry picking. I'll show you how he cherry picks. Let's go to my original video and see what I said. So I was scrolling. He skipped certain points and gone straight to the predatory journal point. भाई तुम इतने दम्भी क्यों हो? तुमने रिएक्शन वीडियो और एक्सपोज वीडियो का अंतर तक नहीं पता। लोल। वैसे भी आगे बढ़ते हुए उसने सनातन रिवेल्स पर चेरी पिकिंग का आरोप लगाते हुए कहा है कि सनातन रिवेल्स ने उसकी कुछ बातों को नजरअंदाज कर दिया। प्रणव उसी वीडियो में ऐसा कह भी कैसे सकता है जहां उसे खुद आर्यन इन्वेजन वाली वीडियो स्किप करके इस वीडियो की चेरी पिकिंग करते हुए आराम से देखा जा सकता है। Now comes what I said about cherry picking. He skipped certain points and gone straight to the predatory journal point. हो सकता है यहाँ हम प्रणव से ही कुछ सीख लें। प्रणव फिर से अपनी तस्वीर के इस्तेमाल पर अपमान महसूस करता है और सभ्यता का भाषण देने का प्रयास करता है। What's with this pic, bro? What's with this pic, bro? भाई जब तुम खुद अपमानजनक और ट्रोलिंग शब्दों और अपशब्दों का सहारा लेते हो तो दूसरों को भाषण देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है? ओह हिपोक्रेसी, तो आर्ट ए हर्टलेस पिच। यहाँ एसआर ने उसे एक साधारण सा प्रश्न पूछ लिया। Pranava did not show the actual page from where he showed this list of so-called blacklisted journals. और ऐसा पूछने पर कि डोपू जी ने सूची के स्रोतों का उल्लेख क्यों नहीं किया, डोपू जी ने इस बहुत ही वैलिड प्रश्न का उत्तर एक दम्भी तरीके से दिया है, जैसे कि यह आसानी से उपलब्ध है, कोई भी गूगल कर सकता है, आदि आदि। पर ये इस बात का उत्तर नहीं है कि इसे क्यों छुपाया गया। Good, because anyone can look it up. Anyone can Google search and find the page. But any source that actually is extremely relevant to the video, I'll link it in my description. क्या डोपू ने डिस्क्रिप्शन में स्रोत का उल्लेख किया था? नहीं। यदि मैं कहूँ कि सच में यह सोर्स आसानी से खोजा जा भी सकता है तो क्या यह एसआर के प्रश्न का उत्तर देता है कि डोपू ने सोर्स हाइड क्यों किया? इसके बाद प्रणव एक पहला ठीक ठाक सा बचाव करता दिखाई देता है। Okay. That one point. So a journal being bad doesn't mean the study, the research is bad. That's what you said. Have I mentioned that? Have I analyzed the actual study? That's the first red flag in a list of several red flags. I've gone through the entire study and analyzed it. I've gone through the entire study and analyzed it and wait, I didn't want to include in this video, it'll be too long, but I've made it available in a separate video for my tier 3 plus patrons and YouTube members. So yeah, I didn't include it in this video because it'll be way too long, but I've done that video separately and I've made it available for my patrons. तो यहाँ भी अपने दम्भ में वह मौका खो देता है। वह अपने एनालिसिस के लिए पैसे वसूलने का प्रपंच रचता है। ज़रा मुझे इसे सीधे सीधे समझने दीजिए। यहाँ एक ECE इंजीनियर जो प्रोग्रामिंग, C++, व्हाइट हेड जूनियर और डोपिंग वगैरह में विशेषज्ञता का दावा करता है, वह हमें एक मेडिकल अध्ययन समझाएगा और लोगों को उस एनालिसिस के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। वाह, इस पर तो तालियां होनी चाहिए। कितनी समझदारी भरी बात है। और जो एनालिसिस पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, उस पर कोई कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है? Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of their cerebral capacity? 100%? Yes? प्रणव की सोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट की भाषा पर रखे गए एसआर के पॉइंट्स की ओर इशारा करते हुए वह एसआर पर एक और आपत्ति जताता है और इसे मात्र एक कानूनी भाषा बताता है। Here is the list of possibly predatory journals. By the way, this is lawyer speech to avoid lawsuits and stuff. You can see this kind of language in all official documents. I'm not surprised to see it here.
पर प्रणव आखिर वह लाइंस वहाँ है ही क्यों? आखिर इस लीगल लैंग्वेज की ज़रूरत ही क्या है? क्या लीगल लैंग्वेज के उद्देश्य को समझना डोपू के लिए इतना कठिन है? खैर आगे बढ़ते हैं। प्रणव मेडिकल जर्नल कैटेगरी के तहत रैंडम लिंक्स पर क्लिक करना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि वह यहाँ एसआर को बेवकूफ़ साबित कर रहा है। शायद ऐसे ही तमाशों से वह अपनी और कुछ किशोर चीयर लीडर्स को आकर्षित कर लेता है। साइट पर मेडिकल जर्नल कैटेगरी के अंतर्गत 250 से कम जर्नल है, जबकि यूजीसी द्वारा अनुमोदित 25,000 से अधिक जर्नल है और मेडिकल जर्नल की संख्या 2000 के करीब है। लगभग 170 ऐसे मेडिकल जर्नल थे जिन्हें यूजीसी ने ही सूची से हटा दिया था। तो लगभग 2000 लिस्टेड और कुछ 100 अनलिस्टेड पत्रिकाओं के सेट से 240 कुछ पत्रिकाओं का नमूना लेने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी काफ़ी कम है। क्या आपके दर्शकों के लिए गणित को समझना इतना कठिन था कि आपको इस क्लिकिंग तमाशे को करने में 3 लंबे मिनट लगाने पड़े? यदि प्रणव यह बताना चाहता है कि कोई भी साइंस जर्नी या डोपू यूजीसी में जर्नल लिस्टेड करा सकता है, तो फिर इसके लिए डेटा क्रंचिंग के एक और वृहद और नए दौर की आवश्यकता पड़ेगी। यदि प्रणव का मुद्दा जर्नल्स के लिए यूजीसी के निम्न बेंचमार्क के संबंध में ही है, तो यह एक अलग ही चर्चा होगी। और यदि प्रणव को इस विशिष्ट जर्नल से कोई समस्या है, तो वह यूजीसी के अधिकारियों के पास जा सकता है और इस पत्रिका को अनलिस्ट कराने में शिकायत दर्ज कर सकता है। मुझे यकीन है कि रिसर्चर्स तो अपने अध्ययन को अन्यत्र जर्नल में पब्लिश कराने में भी प्रसन्न होंगे। यह क्लिक गेम देखने में तो बहुत मजेदार लगता था, पर दुखद है कि इससे उसे कुछ हासिल ही नहीं हुआ, सिवाय इसके कि शायद उसकी चीयर लीडिंग ऑडियंस ने थोड़ा चीयर्स दे दी, बस। वैसे इससे ये भी पता चलता है कि वह अपने दर्शकों के बारे में कितना निम्न सोचता है। प्रणव फिर से आयुर्वेद को सूडो साइंस कहता है। Ayurveda is a pseudoscience. I've also mentioned this. और कहता है इसके बारे में उसने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। भाई तुम सोचते क्या हो कि तुम हो कौन? तुम अपने आप को इतना ऊपर कैसे सोच लेते हो? एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। डोपू फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट पर यह कह देता है कि इसमें कुछ प्रभावकारिता है। And some people can eat human fecal matter in form of poop pills and make banks such as Open Biome to store human stools for fecal microbial transplant. See, things like Premarin, things like stool transplant, which you mentioned, they have actual evidence showing their efficacy. लेकिन बिना मौका दिए आयुर्वेद को अस्वीकार करना चाहता है, जो न केवल पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है बल्कि बेईमानी भी है। मानो हमें वह समय याद नहीं जब आप खुद को मूर्ख बनाते हुए पकड़े गए थे। Oh boy. Well, we'll take you to the dirtiest shot of the day, and it was saving the match set point. Oh, the match point to get to number 24. There were a lot of shots that were highly impactful, but here's the final one. और अब वह एसआर द्वारा उद्धृत अन्य शोधों के बारे में यह कहता है। But yeah, the study is likely to be poorly designed. I can't say for sure until I read the actual study. तो प्रणव एक ईसीई इंजीनियर होने के नाते पूरे अध्ययन से गुजरेगा और हम एक ईसीई इंजीनियर को चिकित्सा क्षेत्र के बारे में कुछ खुलासा करते हुए देखने के लिए पैसा पे करेंगे। इससे समझदारी की बात आखिर क्या हो सकती है? और अंततः प्रणव अपनी तस्वीर के विषय में रोते रोते रिएक्शन बंद कर देता है। Post and use those pictures instead of just normal pictures. You could have made your point by just doing that, right? खैर इस झगड़े से दोनों पक्षों को क्या हासिल हुआ? सनातन रिवल्स को श्रेय जाता है कि उनके वीडियो ने वास्तव में प्रणव को अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलने के लिए मजबूर किया। भले ही यह एक तमाशा हो, कम से कम प्रणव को 2 बार अपनी स्थिति बदलनी पड़ी। उसने अपनी गलती स्वीकार करने की और ध्यान देने की कम से कम बात तो की। निष्पक्ष दर्शकों के लिए गौमूत्र विवाद कहीं पीछे छूट गया है, जबकि प्रणव यहाँ एक क्रिंज टिकटॉकर की तरह अपने फोटोग्राफ्स के लिए लड़ रहा है। लोग पूछ रहे होंगे कि पूरी तरह से अनरिलेटेड वीडियो में किसी को घसीटने की क्या ज़रूरत थी? क्या इसी को अपनी खुद की इज्जत उड़ाना कहते हैं? ओह सॉरी, उसके लिए इज्जत होनी भी चाहिए। खैर अच्छे विचारों को गलत इरादों में डालने से आपके काम की नींव की पहले से ही ऐसी तैसी हो गई है। मैं सभी के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन जिन लोगों ने इस झगड़े को करीब से देखा है वे जानते हैं कि प्रणव बहुत तुच्छ निकला, जैसा कि सनातन रिवल्स ने आशंका जताई थी। प्रणव इस रेंट फ्री वाली बात से इतना जला क्यों? जिस पर मैं कहूँगा प्रणव के दिमाग में सनातन रिवल्स रेंट फ्री नहीं रह रहा था,
वास्तव में वह जगह का मालिक बन चुका था। खूब हंसो दोस्तों, क्योंकि साइंस इज